अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने अपने पिछले वीडियो में वर्डप्रेस के प्लगइन्स के बारे में बात की थी। फ्री प्लगइन हमने एक लिया था, उसको हमने सिंपल था प्लगइन था वो कॉन्टैक्ट फॉर्म का, तो हमने उसको इंस्टॉल किया था और एक्टिवेट किया था और उसको अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना सीखा था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे टेस्टिंग पोस्ट हमने एक बनाई थी और उस पोस्ट में हमने नीचे उसका शॉर्ट कोड लगा दिया था, उसे शॉर्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था। यहाँ पे शॉर्ट कोड लगा दिया था, ऊपर हमने टेस्टिंग पोस्ट इसका टॉपिक लिख दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे अपडेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्डप्रेस के अपडेट्स क्या होते हैं और वर्डप्रेस पेजेस, यहाँ पे सीरीज जो आ रहा है वर्डप्रेस पेजेस और कैटेगरीज का आ रहा है, लेकिन हम आज करेंगे वर्डप्रेस के पोस्ट और पोस्ट के कैटेगरीज करेंगे, उसके बाद हम पेजेस पे आएंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे वर्डप्रेस अपडेट्स, उसके बाद वर्डप्रेस पोस्ट पढ़ेंगे और पोस्ट की कैटेगरीज पढ़ेंगे। तो आए देख लेते हैं इस डैशबोर्ड में कि वर्डप्रेस के अपडेट्स कौन से होते हैं। ये देखें, यहाँ पे अपडेट्स एक शो हो रहा है। ठीक है, अगर प्लगइन की अपडेट्स होंगी तो भी यहाँ वो सारी अपडेट्स शो हो रही होंगी। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ये प्लगइन पे के ऊपर लिखा होगा कि नीड्स अपडेशन। अब मेरे सारे जो प्लगइन हैं वो अपडेटेड हैं। अगर कोई भी प्लगइन किसी भी प्लगइन को अपडेशन की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे वो लिखा होगा और नोटिफिकेशन दे रहा होगा। ठीक है, तो नहीं दे रहा तो हो सकता है थीम में अपडेट की ज़रूरत हो। चलें थीम में देख लेते हैं। ये देखें, जो हमने थीम इंस्टॉल किया था ट्रस्ट न्यूज़, उसको अपडेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है कि अपडेट नाउ। और ये क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये जाने कि ये अपडेट्स होते क्या हैं। अपडेट्स ये होते हैं कि बेसिकली देखें, वर्डप्रेस का जो वर्डप्रेस की जो मिनी रिलीजेज हैं वो होते रहते हैं, हर 2-3 के बाद एक मिनी रिलीज आ जाती है पॉइंटों में। तो उसके हिसाब से जो थीम होते हैं और प्लगइन्स होते हैं उनके हिसाब से उनको जो है कंपेटेबल होना ज़रूरी होता है। जैसे आपके थीम्स और प्लगइन कंपेटेबल नहीं होंगे तो सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे। जब सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे तो आपका वेबसाइट हैक भी हो सकता है, या वर्डप्रेस की जो डेटा है वो ब्रीच भी हो सकती है, गुम भी हो सकती है, क्योंकि हैकर्स डिफरेंट तरीक़ों से उनको ट्राई कर रहे होते हैं और कोई भी वहाँ पे लूप होल मिल गया आपकी साइट पे उनको, तो वो आपकी वेबसाइट को कोई भी नुकसान दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रिकमेंडेड होता है कि आप अपने वेबसाइट को अप टू डेट रखें, अपने थीम्स और प्लगइन को अप टू डेट रखें। जो भी अपडेट्स आ रही हो वो उसको आप अपने वेबसाइट को थीम्स को भी अपडेट करें और प्लगइन्स को भी अपडेट करें। और दूसरी बात ये है कि अपडेट्स के लिए जब अपडेट्स आई हुई हों और आप अपडेट नहीं कर रहे और आप कोई थीम और इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई और प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि कोई इशू आ जाए। क्यों? क्योंकि आपका जो थीम है या आपके जो एग्जिस्टिंग प्लगइन है वो पिछले वर्जन के साथ कंपेटेबल होंगे, और जो न्यू आप प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं या न्यू थीम आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपके इस न्यू वर्डप्रेस के साथ कंपेटेबल हैं, तो इनके बीच में कोई फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो वर्डप्रेस पे कभी कभी वेबसाइट पे एरर देना शुरू हो जाता है। इसलिए ये रिकमेंडेड होता है कि आप पहले अपना जो थीम है उसको भी अपडेट कर लें। सारे जो थीम्स आपके वेबसाइट की डायरेक्टरी में पड़े हैं और सारे जो प्लगइन आपके वेबसाइट की डायरेक्टरी में पड़े हैं उन सबको पहले आप अपडेट कर लें। ठीक है, तो अपडेट की ये दो मेन रीज़न है, एक तो सिक्योरिटी, दूसरा जो है कि आप एरर्स वगैरह से अगर बचना चाह रहे हैं तो ये आपको मस्ट अपडेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने अपडेट पे लगा दिया। अपडेट होने से कुछ भी नहीं होगा, थीम में ये जो वर्डप्रेस के साथ कंपेटेबल हो जाएगा और कोई भी नई चीज़ पॉसिबल है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि थीम की जो नई वर्जन आती है तो उसमें कोई चीज़ एडिशन वो दे देते हैं, लेकिन मोस्टली जो है पेड थीम में होता है कि पेड थीम में वो ऐसे ही अपडेट कोई आती है तो कोई चीज़ वो ऐड कर देते हैं, लेकिन फ्री थीम में कोई चीज़ एडिशन नहीं होती, लेकिन यह है कि वो वर्डप्रेस के साथ नए वर्जन के साथ कंपेटेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया तो ये अपडेट हो गया। जब ये अपडेट हो रहा होगा तो यहाँ पे आपका वेबसाइट नहीं खुलेगा, तो वेबसाइट मेंटेनेंस पे चला जाएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ से अपडेट पे आपने लगाया हुआ है और आप इस URL को यूज़ कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि यार वेबसाइट क्यों नहीं चल रही, लेकिन मसला ये हो रहा होगा कि आपकी वेबसाइट वहाँ पे मेंटेनेंस पे जा रही होगी। एक फ़ाइल बन जाती है जब आप वर्डप्रेस अपना अपडेट कर रहे होते हैं, तो एक फ़ाइल बन जाती है पीछे और उस पर .मेंटेनेंस लिखा होता है, ऐसा कोई नाम लिखा होता है पीछे।
और वो आपकी वेबसाइट पे चल रही होती है। यहाँ पे पूरा ब्लैंक वाइट पेज आ जाता है और उसके बाद वो मेंटेनेंस पे आ जाता है कि आपका जो वेबसाइट है मेंटेनेंस पे है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये है कि वर्डप्रेस अपडेट्स के बारे में हमने जान लिया। अब हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस पेजेस को छोड़ के वर्डप्रेस पोस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस पोस्ट और वर्डप्रेस पोस्ट की कैटेगरीज जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि वर्डप्रेस के पोस्ट होते क्या हैं। पोस्ट जनरली कंटेंट पे बेस होती हैं। हमने सबसे पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में ये पढ़ा था कि कुछ डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं और कुछ स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं उन पे ये जो पोस्ट हैं वो रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, डेली, आवरली या हर 30 मिनट के बाद वो चेंज हो रहे होते हैं। और पोस्ट है क्या, पोस्ट एक ऐसे समझे ग्रुप है, कुछ लिखत होती है उस पर, ठीक है, कुछ राइटिंग्स होती हैं, कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ ऑडियोज होती हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, उन सब की कलेक्शन को एक पोस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो वर्डप्रेस की पोस्ट क्या है, वर्डप्रेस में भी ऐसे है पोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक न्यूज़ लिखते हैं या कोई हम अपनी ब्लॉग लिख रहे होते हैं तो उसको हम पोस्ट कह सकते हैं। और पोस्ट यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है वर्डप्रेस ने, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ऐड न्यू पोस्ट भी कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आपने ऐड न्यू कर दिया मैंने। अगर मैं इसको ऐड न्यू नहीं करूँ तो ये देखें यहाँ पे आल, जब इस पे आप होवर करेंगे पोस्ट पे तो आल पोस्ट आ जाएंगे। यहाँ पे जो सारी हमारी पोस्टें हैं वो आ जाएंगी। हमने इसको न्यू टैब में खोल लिया, आल पोस्ट को देखें, आल पोस्ट आ गए। ये सारे हमारे पोस्ट पहले से ही हैं। यहाँ इसको आप एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, ट्रैश मतलब सॉफ्ट डिलीट कर सकते हैं। एक दफ़ा आप डिलीट किया तो ये ट्रैश में चला गया, जैसे हमारे कंप्यूटर में बिन होता है उस तरीके से। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर आप रहने देने तो आपकी मर्ज़ी। ये यहाँ से डिलीट होके वो ट्रैश में चला जाएगा। यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं इसको। ये दूसरा हमारा पोस्ट है। ये ऑथर है जो हमने शुरू में बनाया था, एडमिन बनाया था। अगर हम वहाँ पे कोई नाम लिख देते तो वो यहाँ पे नाम आ रहा होता। ये कैटेगरी है। अगर कोई भी आप पोस्ट ऐड कर देते हैं और उसकी आप कैटेगरी मेंशन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में चला जाता है। ये अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी ऑटोमेटिकली बना होता है, डिफ़ॉल्ट बना होता है और ये कभी भी डिलीट भी नहीं हो सकता। ये टैग्स क्या होते हैं इसको हम अब बाद में पढ़ेंगे इनको, और मीडिया और कमेंट्स वगैरह को हम बाद में पढ़ेंगे। ये कमेंट है, ठीक है, इसको भी हम बाद में देख लेंगे। ये डेट है, डेट पब्लिश डेट जो आपका पोस्ट का होता है वही है, ठीक है। अब पोस्ट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एक न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं। आपको पता है कि पोस्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपके राइटिंग्स पे डिपेंड करता है, और इमेजेस उसमें हो सकती हैं, उसमें वीडियोस हो सकती हैं, ऑडियोज हो सकती हैं, क्लिप्स हो सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ABC पोस्ट आपने लिख लिया, ठीक है। तो ABC पोस्ट आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल V में करता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डमी टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखें ये जो एडिटर है, ये एडिटर न्यू एडिटर है वर्डप्रेस की। पहले जो एडिटर होता था, पुराना एडिटर, वो अलग टाइप का होता था। वर्डप्रेस के 5 एडिशंस में वो पुराना जो एडिटर है, चार एडिशन में वो वर्डप्रेस का पुराना एडिटर चला है। उसके बाद जब हम 5 पे वर्डप्रेस 5 पे आए हैं, 5.0 पे जब हम आए हैं, तब से ये न्यू एडिशन चल रहा है। न्यू जो एडिशन का एडिटर चल रहा है, ठीक है। इस न्यू एडिटर में ये है कि सारी चीज़ें उन्होंने इस प्लस के नीचे लगा दी हैं। पहले ये होता था कि ये जो बार बना हुआ है यहाँ पे वो उसके सारे फंक्शंस बने थे, जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं, अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, कलर देना या ऐसा कुछ। उसकी जो सारी स्टाइलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो ऊपर बनी हुई थी। अब इन्होंने क्या किया है कि इसको बड़ा करके इसको इस प्लस के सामने रख दिया है, ठीक है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में वो पुराना जो एडिटर है वर्डप्रेस का वो भी आपको दिखाऊंगा जो 5.0 से पहले यूज़ हुआ है, ठीक है। तो जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप ये अपने कंटेंट को अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ ब्लॉग बने हुए हैं हर किसी से, और यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं कि इस ब्लॉग का ओवरव्यू भी आ रहा है कि पैराग्राफ होगा तो ऐसे नज़र आएगा, हेडिंग होगा तो ऐसे नज़र आएगा, लिस्ट होगा तो ऐसे नज़र आएगा, कोड, ये क्लासिक, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे ये पैटर्न है,
ठीक है, ये चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 ब्लॉक यूज़ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने पी पे कर दिया, तो ये मतलब ये जो यहाँ पे आप लिखेंगे ये एज ए पैराग्राफ कंसीडर हो रहा है। पैराग्राफ मतलब ये है कि आपके एक लाइन से शुरू होगा, और HTML अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पैराग्राफ क्या होता है। ठीक है, यहाँ आप उन्हें हेडिंग कर लिया। अब जो मैं लिखूंगा वो H1 में या H2 में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम H2, ये H2 पहले सिलेक्टेड होता है, अगर आप H1 करना चाहते हैं तो H1 भी कर सकते हैं। H6 तक ये हेडिंग होता है, यहाँ इसको हेडिंग कहते हैं। ठीक है, H6 तक ये SEO पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, और वो पैराग्राफ भी जो हमने ऊपर लिखा है वो भी SEO पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ देखें, ये हमने H2 कर दिया, क्यों, ये बड़ा है। हेडिंग हमेशा बड़े साइज में जो होता है। ठीक है, टेक्स्ट की जो बड़ी साइज होती है उसको हम हेडिंग कहते हैं, और उसको नापने के लिए H1 से H6 की उनकी रेंज है टेक्स्ट के साइज को नापने के लिए H1 से H6। जब हम H6 पे जाते हैं तो छोटा हो जाता है, यहाँ से इससे बड़ा, यहाँ से सबसे बड़ा हो जाता है टेक्स्ट। ठीक है, तो आपने ये करना है कि यहाँ से देखना है। अब अगर मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा तो जो भी मैं लिखूँगा वो लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये दूसरे में तीसरे में लिस्ट में आ गया। तो ऐसे ही सारे, ये आपका असाइनमेंट है, आप सबको तकरीबन जितना आपसे हो सके आप उतने ये जो है ब्लॉक यूज़ कर लें। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा बन जाए। अब मैंने इमेज का ब्लॉक यूज़ किया, यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे मीडिया, यहाँ पे आप URL से भी कहीं इमेज ऐड कर सकते हैं। आप मीडिया से भी अपडेट कर, मीडिया लाइब्रेरी जो इनकी पहले बनी हुई है, यहाँ से आप इमेज उठा सकते हैं। ये इमेज पहले पड़ा हुआ है तो मैंने इसको सिलेक्ट करके मीडिया लाइब्रेरी से इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से लगा दिया। ठीक है, अब मैंने इसको अब पब्लिश कर दिया, यहाँ से मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब मैंने जब इसको पब्लिश कर दिया तो यहाँ पे ये पोस्ट में शो होगा। ठीक है, यहाँ आप इसको अब देख लेंगे पोस्ट में, ये देखें मैंने पोस्ट लिखा और ये यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको खोलता हूँ, ये देखें अनकैटेगराइज्ड है, क्योंकि हमने कैटेगरी इसकी सिलेक्ट नहीं की इसलिए ये अनकैटेगराइज्ड है। और यहाँ इसको मैंने पोस्ट पे, ABC पोस्ट पे क्लिक कर दिया। ABC पोस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो इसका ये टाइटल आ गया। ठीक है, उसके बाद ये इसका पैराग्राफ आ गया, उसके बाद ये हेडिंग आ गया, उसके बाद ये पैराग्राफ आ गया, उसके बाद ये लिस्ट आ गया, उसके बाद ये इमेज आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ इसकी कैटेगरी आ रही है और ये पोस्ट बन गया। ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ आपको मेंशन करता चलूँ कि वेबसाइट की जो मेन जो लोकेशंस होती हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जो ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो ये जो यहाँ तक आ रहा है, ये होम पेज, सैम्पल पेज जहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ ये जो सर्च बार आ रहा है, इस सब जो एरिया को, ऊपर वाले पूरे एरिया को, इसको हेडर कहा जाता है। ठीक है, वेबसाइट का हेडर जो ऊपर आ रहा होता है, आपका मेन्यू आ रहा होता है, आपका नेव बार आ रहा होता है, इसको मेन्यू बार भी कहते हैं, नेव बार भी कहते हैं। और सर्च भी जहाँ पे आपका आ रहा होता है, जहाँ पे आपका लोगो लगता है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उस पूरे को हेडिंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट साइड में आ रहे हैं, ये बॉक्सेस आ रहे हैं, इनको साइड बार कहा जाता है। मेन साइड बार भी कहा जाता है इनको, और जिनको साइड बार भी कहा जाता है। साइड बार के ब्लॉक्स या बॉक्सेस। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कुछ थीम्स में, तो ऐसे बॉक्सेस लेफ्ट साइड पे भी बने होते हैं, उनको लेफ्ट साइड बार कहा जाता है, इनको राइट साइड बार कहा जाता है। ठीक है, और कुछ थीम्स में इसको, ये जो राइट साइड बार वाले जो बॉक्सेस हैं, इनको मेन साइड बार भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब आप नीचे आ जाएंगे तो ये जो एरिया आ रहा होता है, नीचे वाला एरिया, इसको बोल रहे होते हैं कि ये फुटर है, इसको फुटर कहा जाता है। ठीक है, फुटर। और ये जो बीच वाला कंटेंट आ रहा होता है, इसको बॉडी कहते हैं। ये वेबसाइट की बॉडी है, और ये वेबसाइट का हेडर है, और ये वेबसाइट का फुटर है। ये आपको समझना ज़रूरी है अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पोस्ट करना सीखा है, अभी हमने एक पोस्ट ऐड किया, और हमने वेबसाइट के जनरल लेआउट के बारे में पढ़ा है, और अब हम एक कैटेगरी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे हम आ गए पोस्ट पे, और यहाँ पे हमने कैटेगरी को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो भी हम पोस्टिंग कर रहे थे वो यहाँ पे आ रहा था। आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर, इसको अनकैटेगराइज्ड को डिलीट नहीं कर सकते, एडिट कर सकते हैं, इसको एडिट क्यों और व्यू कर सकते हैं, बाकी इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी कैटेगरी न्यू बनाएंगे तो आप उसको
डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्पोर्ट्स लिख दिया। यहाँ से अगर मैं सड़क नहीं सिलेक्ट करूँगा, सड़क का मतलब ये है कि ये जो इसका यूआरएल बनेगा वो है। और हमेशा हम ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल वो खुद ही बना देगा। अगर आप लिखना चाहें एसईओ पर्पज़ के लिए, एसईओ क्या, एसईओ के बारे में अगर आप देखेंगे कि एसईओ मतलब गूगल फ्रेंडली जो यूआरएल्स होते हैं, अगर आप खुद लिखना चाहें तो ठीक है, अगर वो नहीं लिखना चाहें तो ये जो इसमें वर्डप्रेस की अपनी फंक्शनलिटी है वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल खुद ही बना देगा। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा कुछ भी। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि ये आपकी पेरेंट कैटेगरी है या नहीं, तो आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपकी पेरेंट कैटेगरी है तो आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, अगर पेरेंट कैटेगरी नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये इस कैटेगरी के बारे में डिस्क्रिप्शन है, अगर आप लिखेंगे तो सही है, नहीं लिखेंगे तो आपकी मर्जी। लोग क्यों लिखते हैं, लोग ये डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखते हैं कि एसईओ के लिए ये अच्छा है कि आपकी कैटेगरीज का डिस्क्रिप्शन भी लिखा हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है आपके एसईओ के लिए। यहाँ से मैंने इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। ये देखें यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ गया, क्यू के एडिट का आ गया, एडिट का आ गया, व्यू का आ गया, यहाँ पे काउंट आ रहा है। ठीक है, काउंट मतलब ये है कि इस कैटेगरी में कितने पोस्टेज हैं। हमारी 0 पोस्ट है, अभी हमने ऐड किया, इस पे हमारी 3 पोस्टें हैं, तो ये देखें 3 लिखे हुए हैं। अब हम अपने सारे जो हमने 2-3 पोस्टें की हैं, हम उन पोस्टें पे चलते हैं। अब मैं इस पोस्ट को एडिट करके दूसरे कैटेगरी में लेके आ रहा हूँ। अब देखें यहाँ अनकैटेगराइज्ड में है, इसकी जो कैटेगरी है वो अनकैटेगराइज्ड है। अगर मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, एडिट करके दूसरी कैटेगरी में ऐड कर सकता हूँ। मैं एक नई पोस्ट बना के उसको भी नई कैटेगरी में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ देखें ये आ गया, ये हमारा पोस्ट है। अब हम इसको एडिट कैसे करेंगे, हम दूसरे कैटेगरी में कैसे डालेंगे, तो ये देखें राइट साइड पे एक ऑप्शन आ रहा होता है सेटिंग्स का। अगर आप इसको क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो ये देखें परमालिंक, ये कैटेगरी, ये टैग, आप टैग भी डाल सकते हैं, फीचर इमेज डाल सकते हैं, एक्सेप्ट डाल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है कि आपने यहाँ कैटेगरीज, आप क्योंकि आपको कैटेगरी चेंज करना है तो आपने कैटेगरीज पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आके आपने दोनों पे क्लिक करेंगे तो दोनों कैटेगरीज में वो विजिबल होगा। अगर आप एक कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं तो ये एक कैटेगरी स्पोर्ट्स में विजिबल होगा। ठीक है, ये परमालिंक वो है जो हमने एसईओ पोस्ट में, ये जो आपका सड़क बन रहा होता है वो ये है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, पोस्ट कर दिया आपने, तो ये अब भी ये अपडेट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ आपने इसको अपडेट कर दिया। अब आपने अपडेट कर दिया, अब ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, यहाँ अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ये देखें यहाँ ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, और ये आपका वेबसाइट है। ठीक है, तो आज हमने पोस्ट के बारे में पढ़ा, पोस्ट कैटेगरीज के बारे में पढ़ा और अपडेट्स के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में दूसरे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, वर्डप्रेस की मेन्यू भी देखेंगे और पोस्ट वगैरह, पेजेस वगैरह भी देखेंगे। ठीक।